हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे AWES PGT केमिस्ट्री पार्ट 2 के क्वेश्चंस जो हेल्ड हुआ था 21 नवंबर 2020 को। पार्ट 2 में टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं एंड वी नो जो पेपर होता है वो CBT मोड का होता है, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन पेपर पैलेट हमें नहीं मिलती। तो इस वीडियो में मैंने वो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लब किए हैं जितने भी मुझे अवेलेबल हुए या जिनका भी मेरे पास क्लू आया। सो टोटल 90 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे एंड इस वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो भी हम करेंगे उनका सिर्फ आंसर प्रोवाइडेड होगा, ऑप्शन सारे के सारे प्रोवाइडेड हों दिस इज नॉट नेसेसरी बिकॉज एज यू नो PGT का पेपर बहुत लेंथी होता है, 180 क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंप्राइजिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अलॉन्ग विद ऑप्शंस याद रखना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो इन सब बातों को कंसीडर करते हुए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू 5.92। तो इसका आंसर था मैंगनीज 2 पॉजिटिव। द क्वेश्चन इज अमोनिया फॉर्म्स ब्राउन कलर विद नेस्लर्स रिएजेंट। ये जो ब्राउन कलर फॉर्म होता है ये किसके फॉर्मेशन के कारण होता है? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NH2 HgO HgI। इस क्वेश्चन में हमें 4 गैसेस गिवन थी और हमें बताना था इसी गैस KMnO4 को कलरलेस बना देती है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज SO2 गैस। द क्वेश्चन वाज 2-chloro-3-methyl-butane undergoes SN1 reaction with aqueous KOH। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा? 4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन था 2-methyl-butane 2-ol। बिकॉज SN1 रिएक्शन में क्या होनी थी? रीअरेंजमेंट होनी थी और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुई थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू फॉर्म। तो जो भी ये मेटल्स होते हैं एक्टिव मेटल्स वो वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ मिलके क्या बनाते हैं? NH4NO3। The question was ammonium dichromate on heating gives, ammonium dichromate is NH4 2Cr2O7। ये हीट करने पे क्या फॉर्म करता है? एक तो नाइट्रोजन गैस, एक वाटर एंड साथ में इट फॉर्म्स Cr2O3 विच इज ग्रीन इन कलर। सो ये आनी थी वहां पे रिएक्शन, 4 रिएक्शंस गिवन थी जिसमें से दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। वन ऑफ द क्वेश्चंस वाज प्राइमरी अमीन की जब रिएक्शन करवाते हैं एसिटल्डिहाइड या किसी एल्डिहाइड के साथ तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? 4 ऑप्शंस गिवन थे, द करेक्ट ऑप्शन वाज शिफ्स बेस। क्वेश्चन क्या है? अ फ्लाइंग बर्ड पोजेसेस। तो अ फ्लाइंग बर्ड पोजेसेस बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। द टायर्स ऑफ बाइसाइकिल गेट worn आउट ड्यू टू, किस फोर्स के कारण? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। द क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बोरोन। क्वेश्चन क्या था? CFSE वैल्यू बतानी थी हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल Fe2 पॉजिटिव के किसी कॉम्प्लेक्स के लिए। सो हाई स्पिन में पेयरिंग तो होती नहीं है, Fe2 पॉजिटिव हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल में क्या डेल्टा नॉट वैल्यू यील्ड करता है? -0.6। क्वेश्चन था हाइब्रिडाइजेशन बतानी है Cu NH3 होल 4 2 पॉजिटिव की। NH3 इज अ वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, इसीलिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ XeO2F2 मींस यहाँ पे शेप बतानी है, तो क्या शेप है इसकी? सीसॉ शेप। एक क्वेश्चन था जिसमें हमें स्ट्रक्चर बताना था, अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि XeF4 पूछा था उन्होंने या ICl4 नेगेटिव पूछा था, इन दोनों में से कोई एक चीज पूछ रखी थी, बट वॉट एवर इट वॉज इन दोनों का स्ट्रक्चर ही क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। अगर XeF4 है तो ऐसे हुआ स्क्वायर प्लेनर, और अगर ICl4 नेगेटिव है तो ऐसे हुआ। तो क्वेश्चन वाज पॉइंट ग्रुप बताना था मीथेन मॉलिक्यूल का। मीथेन क्या है? प्योरली टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? TD, टेट्राहेड्रल ही होता है। क्वेश्चन गिवन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज न्यूट्रल। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन थे उसमें हमें देखना था
कि जो कौन सा सॉल्ट है मिक्सचर है वीक एसिड वीक बेस का या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वही तो यहाँ पे न्यूट्रल होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज CH3COO NH4 बिकॉज ये किसका मिक्सचर है, CH3COOH का और NH4OH का। दिस इज अ वीक बेस एंड दिस इज अ वीक एसिड। क्वेश्चन में 4 कंपाउंड्स गिवन थे हमें और बताना था कि उनमें से कौन सा कंपाउंड पॉजिटिव टेस्ट देता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी और आइडोफॉर्म टेस्ट भी। सो टॉलेंस रिएजेंट के लिए क्या चाहिए होता है, एसिडिक हाइड्रोजन अल्डिहाइड्स देते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, और आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या चाहिए होता है, अल्फा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड। सो करेक्ट आंसर था इसका इथेनॉल। क्वेश्चन गिवन था हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना था कि किसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे ये जो भी हमें सबशेल्स गिवन है इनके आगे इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी गिवन थे, से 2 3 या जो भी। तो करेक्ट आंसर था एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, इसीलिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्वेश्चन था हमें मैच बॉक्स की सिमेट्री बतानी थी। नाउ मैच बॉक्स में क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती बट हर एंगल इक्वल होता है और 90 डिग्री की इक्वल होता है, और ये किसकी कंडीशन होती है, ऑर्थोरोम्बिक की। तो ये सिमेट्री कौन सी थी, ऑर्थोरोम्बिक। द क्वेश्चन गिवन वाज के फिनोल को कन्वर्ट करेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में तो कौन सी रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे 4 नेम रिएक्शंस के ऑप्शंस गिवन थे। तो जब फिनोल को 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, रीमर टीमैन रिएक्शन। द क्वेश्चन गिवन वाज हमें बतानी थी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है क्या, H2SO5। तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। द क्वेश्चन वाज कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस गिवन थे हमें बताना था कि उन ऑप्शंस में से 2 मॉलिक्यूल्स यील्ड होते हैं C3H6O के। तो व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल। द आंसर टू दैट क्वेश्चन वाज हेक्स-3-ईन, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगी, इस साइड पे भी O ऐड होगा, इस साइड पे भी O ऐड होगा, और ये क्या बन जाएगा C3H6 एंड O। सिमिलरली इस साइड पे भी क्या बनेगा C3H6 एंड O। तो 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं हमें C3H6O के। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज हेक्स-3-ईन या 3-हेक्सीन। इस क्वेश्चन में हमें बतानी थी करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। 3 कार्बोनेट्स हमें गिवन थे ग्रुप 2 के और एक कार्बोनेट हमें गिवन था ग्रुप 1 का, और वो लिथियम कार्बोनेट नहीं था, दैट वाज पोटेशियम कार्बोनेट। वी नो कि ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप 2 के कार्बोनेट से ज्यादा होती है, एंड ग्रुप 2 में भी एज वी मूव डाउन द ग्रुप द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। सो दिस वाज द करेक्ट ऑर्डर। द क्वेश्चन गिवन वाज इनवॉर इज एन अलॉय ऑफ। तो इनवॉर किस किस का अलॉय होता है, निकल का और आयरन का। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो द करेक्ट आंसर वाज अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, बिकॉज क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जब तक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगर इस टेम्परेचर के अबव टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो गैसेस लिक्विफाई नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन गिवन वाज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज लोएस्ट फॉर। यहाँ पे हमें 4 मॉलिक्यूल्स गिवन थे, जितना यहाँ पे मुझे पता लगा है इट वाज C11H22O11, यूरिया गिवन था, KCl एंड Al2SO4 होल थ्राइस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर था Al2SO4 होल थ्राइस, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। क्वेश्चन इज स्ट्रेनलेस थ्योरी ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय। स्ट्रेनलेस थ्योरी दी थी सैशे एंड मोहर ने, वेयरएज बेयर्स की थ्योरी कौन सी थी, स्ट्रेन्ड थ्योरी। तो स्ट्रेनलेस थ्योरी किसकी थी, सैशे एंड मोहर की। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, Cl2O, Br2O, H2O एंड OF2, और हमें बताना था कि इनमें से किस में सबसे कम बॉन्ड एंगल है। द करेक्ट आंसर वाज OF2, सबसे कम बॉन्ड एंगल होता है OF2 में।
इन द क्वेश्चन हमें पूछा गया था सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट या जिसको हम नाइट्रोसेलुलोज बोलते हैं उसके यूजेस क्या हैं। तो सेलोफेन पेपर रायोन बनाने के लिए या फॉर मेकिंग गन पाउडर एंड पेंट्स, इन सब में ये यूज होता है। द क्वेश्चन इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो इन तीनों को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? बाय विक्टर मेयर टेस्ट। क्वेश्चन क्या था कि प्रोटीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? द आंसर इज ब्यूरेट टेस्ट। एक क्वेश्चन था जिसमें लसाइंस एक्सट्रैक्ट के साथ हमें बताना था कि साइनाइड क्या फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स Na2 FeCnNO5। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमें 4 चीजें दी हैं और हमें बताना है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर किसके लिए होती है। लीस्ट वैल्यू होती है गोल्ड नंबर की फॉर जेलेटिन, इसीलिए इट इज द बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। क्वेश्चन गिवन था कि कोऑर्डिनेशन नंबर, चार्ज और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है आयरन CO5 कॉम्प्लेक्स का। सो इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है 5। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी है यहाँ पर? 0, बिकॉज जो CO है वो न्यूट्रल लिगेंड्स है। और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 36। द क्वेश्चन इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में इनमें से कौन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो नहीं करेगा? सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन D9, D4, D6 तीनों ही शो करते हैं बिकॉज इनकी T2G और EG में डिफरेंट सिमेट्रीज होती हैं, वेयर एज D8 डज नॉट शो John Teller distortion. Question is, what happens to the pH when the concentration of H positive ions is increased to 100 times? ऐसा एक क्वेश्चन मैंने MCQ सीरीज की वीडियो में करवाया भी हुआ है, जहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितने टाइम्स इंक्रीज की थी हमने? 10 टाइम्स। बट इस क्वेश्चन में कितना पूछा है? 100 टाइम्स। तो इसका क्या आंसर था? द pH डिक्रीजेस बाय 2। क्वेश्चन में हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बताना था Cu2 पॉजिटिव का। इसका टर्म सिंबल क्या आएगा? 2D 5/2। क्वेश्चन में पूछा था कि अबव प्रिंसिपल कौन फॉलो नहीं करता। यहाँ पे डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स गिवन थे, उनमें से हमें पता है अबव प्रिंसिपल कौन फॉलो नहीं करता? क्रोमियम एंड कॉपर। क्वेश्चन इज अ रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 32 मिनट्स। 50% ऑफ द रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी? इस क्वेश्चन में इस वैल्यू का थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे था? बस जो कंसंट्रेशन थी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट इज A0 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर यहाँ पे 32 ही थी वैल्यू तो उसके हिसाब से द आंसर विल बी 16 मिनट्स। क्वेश्चन क्या है? जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर किस किस का अलॉय होता है? कॉपर का, निकल का और जिंक का। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि किस ऑप्शन का बॉन्ड ऑर्डर इज सेम एज दैट ऑफ N2 पॉजिटिव। इसका आंसर आना था CO, that is carbon monoxide. So out of 90 questions, these are the only questions I could arrange in club. And I would also like to add कि ये जो answers हैं these are not the official answers. Official answer की AWES की तरफ से ही आएगी. Do share your views about this session in the comment section and drop any other questions you can recall in the comment section.